मैं हजारीबाग के सभी जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर हजारीबाग जिले के कप्तान ये हजारीबाग की जनता को बधाई क्यों दे रहे थे। आपको बता दें, दरअसल वो पूरे साल की उपलब्धियों को गिना रहे थे। उसमें खास करके जो त्योहार और पर्व मनाए जाते हैं और जो शांतिपूर्ण संपन्न हुए हैं, खासकर रामनवमी, उसको लेकर बधाई दे रहे थे कि बगैर जनता के सहयोग के, बगैर हजारीबाग वासियों के सहयोग के वो सफलतापूर्वक शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी नहीं मना सकते थे। साथ ही बात करें, हजारीबाग जैसे नाम सामने आता है तो सबके सामने रामनवमी का एक सबसे बड़ा त्यौहार सामने आता है। तो पिछले 2 वर्षों से हम लोग लगातार शांतिपूर्वक तरीके से रामनवमी का ये त्यौहार मनाते आ रहे हैं। और रामनवमी के साथ ही मुहर्रम, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा या अन्य जितने भी त्यौहार हैं वो सब हम लोगों ने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए। और इसके लिए मैं हजारीबाग के जनता को भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि बिना जनता के सहयोग के इतने बड़े बड़े त्यौहार जिसको हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे जाने जाते हैं, उसको संपन्न कराना इतने शांतिपूर्ण तरीके से संभव नहीं था। इसलिए मैं हजारीबाग के सभी जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा। हजारीबाग एसपी पूरे साल के घटनाक्रम को बताते रहे, अपनी उपलब्धियां बताते रहे, लेकिन जो सबसे बड़ी उपलब्धि उन्होंने साल की बताई है पपलू। याद है आपको, 4 साल का पपलू जिसे हजारीबाग के ओखनी से उठा लिया गया था, कोडरमा में बेच दिया गया था। 2,95,000 में उसको लेकर पूरे हजारीबाग में हाहाकार मचा था। लोग प्रार्थना कर रहे थे, दुआ कर रहे थे, बच्चे की रिकवरी सकुशल हो जाए, इसको लेकर लगातार बातें कर रहे थे। पुलिस ने रिकवर कर लिया था उसे 8वें दिन। और इस रिकवरी को हजारीबाग पुलिस कप्तान मनोज रतन चौथे ने सबसे बड़ी हजारीबाग पुलिस की उपलब्धि बताई है। और दैनिक खबर ने बड़ी प्रमुखता से इस घटनाक्रम को दिखाया था, इस पीड़ा, इस दुख को दिखलाया था, जिसे 14,000 लोगों ने शेयर करके बच्चे को ढूंढने में मदद की थी। लोगों ने प्रार्थना की थी और हजारीबाग एसपी ने इस घटनाक्रम को सबसे बड़ी उपलब्धि बताई कि बच्चे की सकुशल वापसी हुई, गैंग पकड़ा गया। एक तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि इसमें इंटर स्टेट गिरोह के होने की संभावना है, उसका भंडाफोड़ हो सकता है। उसको लेकर भी वो बातें कह रहे हैं, सुनिए क्या कुछ बताया। एक 4 वर्षीय बच्चा गुम हुआ था और हम लोगों ने 7 दिन लगातार दिन रात मेहनत करके उस बच्चे की बरामदगी की है। हमने एक एसआईटी का गठन किया था और उसमें हमारे टीम ने बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत करते हुए न सिर्फ उस 4 साल के बच्चे को बरामद किया है, बल्कि जो लोग इसमें शामिल थे, कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और एक इंटर स्टेट गिरोह का हम लोगों ने पर्दाफाश किया है। मुझे उम्मीद है कि इनका जब हम लोग पुलिस रिमांड लेंगे तो और भी लोगों का नाम इसमें शामिल लोगों का सामने आएगा और उनकी भी हम लोग जल्द ही गिरफ्तारी करेंगे। पूरी खबर यह है कि पूरे साल की उपलब्धियों को लेकर हजारीबाग जिला के कप्तान मनोज रतन चौथे पूरे साल का हिसाब किताब वो दे रहे थे। वो बता रहे थे किस तरीके का ये पूरा साल रहा, 1 जनवरी से लेकर 26 दिसंबर तक का। हजारीबाग के एसपी मनोज रतन चौथे ने बताया कि पूरे साल कितनी गिरफ्तारी हुई, किस तरीके से वारंट जो जारी किए गए थे उस पर काम हुआ। हजारीबाग जिला में पिछले 1 वर्ष की बात करें, 1 जनवरी 2023 से 26 दिसंबर 2023 तक जो उपलब्धियां है वो काफ़ी हम लोग की अच्छी रही है। और हम लोग सबसे पहले अगर बात करें तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने जो अरेस्टिंग है वो 1843 लोगों को पिछले 1 वर्ष में गिरफ्तार करके विभिन्न मामलों में जेल भेजा है। जहाँ तक वारंट्स की निष्पादन की बात है, करीब 5,275 वारंट्स का हम लोगों ने पिछले 1 वर्ष में निष्पादन किया है। आपको पता है कि पूरे इस हजारीबाग शहर में किस तरीके से मोबाइल छिनतई की घटना घटी है, किस तरीके से लोग परेशान रहे हैं, आए दिन खबर बनती रही है। उसको लेकर हजारीबाग पुलिस ने ऑपरेशन भरोसा एक चलाया था और वो भरोसा दिखा है। इस भरोसे के तहत, यानी ऑपरेशन भरोसे के तहत, तकरीबन 25 लाख मोबाइल जो कीमत बताई जा रही है वो रिकवर हुआ है, लोगों तक पहुंचा। उसके बारे में भी बता रहे हैं। हम लोगों ने एक ऑपरेशन भरोसा नाम से एक अभियान चलाया था, जिसमें लोगों के जो खोए हुए मोबाइल है उसको वापस दिलाने का काम हम लोगों ने किया, जिसमें करीब 127 मोबाइल जिसकी की कीमत 25 लाख के आसपास में है, हम लोगों ने अब तक लोगों को वापस उनके ओनर्स को देने में सफलता अर्जित की है। हम लोगों ने करीब 7,700 से अधिक लोगों का पासपोर्ट वेरिफिकेशन किया है और वो जो 15 दिन का समय होता है, हम लोगों ने कोशिश किया है कि उस समय के
अवधि के अंदर उस पासपोर्ट वेरिफिकेशन को किया जाए, ताकि जो विदेश जाने वाले लोग हैं उनको किसी प्रकार की अड़चन नहीं आए। नशाखुरानी हजारीबाग में एक बड़ी समस्या, उसको लेकर भी हजारीबाग एसपी ने डिटेल में बताया। उन्होंने बताया कि तकरीबन 270 किलो गांजा, और आपको बता दें जो अफीम की रिकवरी है जिसकी कीमत आकी गई है 5 करोड़। सुनिए। अगर हम स्पेसिफिक हेड वाइज अगर क्राइम की बात करें, तो जहाँ तक नशाखुरानी से संबंधित लोग हैं या मादक द्रव्यों से संबंधित जो कांड है, करीब 72 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, और इस दौरान करीब 200 किलो गांजा हम लोगों ने बरामद किया है और 87 किलो अफीम कुल मिलाकर के हम लोगों ने बरामद किया, जिसकी की लगभग कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 5 करोड़ रुपए से अधिक है। अगर अवैध शराब की हम लोग बात करें तो 27 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार करते हुए 23 कांड हम लोगों ने रजिस्टर किए थे। अवैध कोयला की अगर हम लोग बात करें तो 73 हम लोगों ने लोगों को जेल भेजा है और 101 केसेस हम लोगों ने रजिस्टर किए हैं। हालांकि झारखंड में नक्सल की गतिविधियां काफी कम हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी हजारीबाग पुलिस तत्परता से इस पर काम करती रही है। इसको लेकर उन्होंने आंकड़े बताए हैं। नक्सल और जो संगठित जो गिरोह है उस पर किस तरीके से हजारीबाग पुलिस ने काम किया है, हजारीबाग एसपी क्या कुछ बता रहे हैं वो भी सुनिए। जहाँ तक नक्सल और संगठित अपराध की बात है, कुल 29 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जिसमें टीपीसी के 14, एमसीसी का 1, जेजेएमपी का 1 और संगठित अपराध गिरोह के 11 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। जामताड़ा स्टोरी तो आपको पता ही है कि किस तरीके से साइबर क्राइम पूरे देश में चलता है। हजारीबाग भी अछूता नहीं है, ये सबको पता है। लगातार घटनाक्रम होती रहती है। अभी हाल में ही एक क्राइम हुआ है, साइबर क्राइम, जिसमें 3 लाख की ठगी की गई प्रज्ञा केंद्र से। उसको लेकर भी खबरें हमने दिखाई थी। और आपको बता दें एक प्रतिबिंब ऐप है जो हजारीबाग पुलिस की तरफ से चल रहा है, जिसमें नंबर ट्रेस किया जाता है। जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो बड़ी सफलता दिलवा रहा है हजारीबाग पुलिस को। और कई दफे आपने सुना होगा कि सेक्सटॉर्शन वाले केस में लोगों को पकड़ा जा रहा है। उसके बारे में भी पूरे साल के आंकड़े हजारीबाग एसपी बता रहे हैं, सुनिए। अभी हम लोग का साइबर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस है। जब से सीआईडी द्वारा प्रतिबिंब पोर्टल लॉन्च किया गया है, पूरे भारत भर से हमारे पास साइबर क्रिमिनल और साइबर गिरोह के मोबाइल नंबर्स उपलब्ध किए जा रहे हैं। लगातार उसमें एक्शन हो रही है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने 59 एफआईआर अब तक रजिस्टर किए हैं। 36 लोगों को हम लोगों ने जेल भेजा है और 182 मोबाइल उन लोगों से बरामद करते हुए 315 सिम कार्ड्स और 72 डेबिट और क्रेडिट कार्ड उनसे हम लोगों ने बरामद किया है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है पुलिस का कि भाई अपराधी तो पकड़ लिया है, सजा कौन दिलवाएगा। इसके लिए खास करके हजारीबाग एसपी ने बताया है कि हजारीबाग के लिए एक रिकॉर्ड है। हजारीबाग पुलिस के लिए जो कन्विक्शन रेट है वो बड़ा अच्छा है, क्योंकि जो सबूत पेश करना होता है, जो अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजकर जो सजा दिलवानी होती है, उसमें बड़ी उपलब्धि हजारीबाग पुलिस को मिली है। हजारीबाग एसपी ने बताया है 27 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसको लेकर उन्होंने जो बातें बताई हैं वो सुनिए। तो कन्विक्शन रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भैया आपने अपराधी को तो पकड़ा, लेकिन उसको सजा मिली या नहीं मिली, उसको लेकर बातें बता रहे हैं। अगर हम प्रोसिक्यूशन की बात करें, जो कि पुलिस का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, माननीय कोर्ट में जब चार्जशीट सबमिट किया जाता है तो अभियुक्तों को सजा दिलाने का भी काम पुलिस का होता है। उसकी अगर हम बात करें तो पिछले 1 वर्ष में हम लोगों ने 27 व्यक्तियों को आजीवन कारावास सिक्योर करने में सफलता अर्जित की है। वही 2 व्यक्तियों को 20 वर्ष से अधिक की सज़ा, 15 वर्ष से अधिक की सज़ा 4 व्यक्तियों को, 12 वर्ष के अधिक सी सज़ा 2 व्यक्तियों को, 10 वर्ष से अधिक 15 व्यक्तियों को, 7 वर्ष से अधिक 20 व्यक्तियों को, 5 वर्ष से अधिक 3 व्यक्तियों को और 3 वर्ष से अधिक 22 व्यक्तियों को सज़ा दिलाने में हम लोग सफल हुए हैं। मुझे लगता है कि ये एक रिकॉर्ड होगा। इतने बड़े संख्या में और इतने ज़्यादा मात्रा में सज़ा दिलाना एक हजारीबाग पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ। और हमारी जो टीम है, हमारे डीएसपीज़ है, हमारे इंस्पेक्टर्स है, सब इंस्पेक्टर्स, एएसआई, हमारा पुलिस का आखिरी जवान और चौकीदार तक जितने लोग हैं, मैं समझता हूँ कि ये उनकी सफलता है। उनके द्वारा जो मेहनत की गई है, उनके द्वारा जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया गया है, उसी का ये नतीजा है कि इतने शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों ने कई सारे त्यौहार, कई सारे वीआईपी विजिट्स,
शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया है और ये जो सफलता मैंने आज आपके सामने रखी है उसको हम लोग अर्जित कर पाए। ऐसी खबरों के लिए आप दैनिक खबर देखते रहें और यूट्यूब चैनल पे भी जा सकते हैं, दैनिक खबर डिजिटल, वहां भी इस खबर को देख सकते हैं। थोड़ा प्रमोट करिए, थोड़ा लाइक करिए, थोड़ा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, थोड़ा दैनिक खबर की ताकत को बढ़ाइए। जितनी ताकत हमारी बढ़ेगी उतना काम करने में हमें मजा आएगा और उतनी ताकत से हम काम कर पाएंगे। नमस्कार।